नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट भी है, होपफुल है, सकारात्मक है और आपके लिए अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर देने से पहले आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे फिर वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए, बात सही लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ये जून खत्म होने वाला है, सितंबर और जून के बीच का वक्त सहारा प्रबंधन में बड़े बड़े निर्णय, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है और इंफॉर्मेशन कुछ आ रही है, कुछ अभी नहीं आ पा रही है। मुझको लखनऊ जाना था, मैं अभी जा नहीं पाया और इसलिए उन इंफॉर्मेशनों को आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आपने बेल आइकॉन जरूर दबाना है आपको। अगर आपने बेल आइकॉन दबाया रखा है तो जो भी सूचनाएं हम तक आएगी और हमसे आप तक जाएगी वो सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में दो तीन पॉजिटिव बातें हैं जो शायद निगेटिव लोगों को पसंद ना आए। पसंद आए ना आए मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा इशू सहारा जमा करता है तो मैं जो भी बात करना चाहता हूं उन पीड़ितों से कहना चाहता हूं। आपने खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि बरसोवा की जो जमीन थी उसका गोदरेज कंपनी से 68,000 करोड़ में डील लगभग फाइनल हो गई। यह खबर लगभग 2-3 दिन पहले से ही सोशल मीडिया में तैर रही है और मैंने कहा कि त्योहार बकरीद होने की वजह से मैं जा नहीं पाया, अभी भी नहीं जा पाया। तो मैं जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं कर लेता हूं तब तक अपने चैनल पर या आप लोगों से शेयर नहीं करता हूं। तो मैंने जब इस बारे में पता किया तो ये 101% ऑथेंटिक न्यूज है। ये चीजें फाइनल है। बरसोवा का सौदा 68,000 करोड़ में, अमाउंट भी सही है, जिस कंपनी का नाम आ रहा है वो भी सही है। ये सारी चीजें फाइनल पे जा रही हैं। मेरा कुल आपसे ये कहने का मतलब है कि जो खराब दिन थे, जितने भी बुरे दिन थे सहारा पीड़ितों के, वो बीत चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अच्छे दिन आज आ गए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो भी दिन अब आएंगे वो आपके लिए पॉजिटिव से भरे होंगे। वो आपके लिए अच्छे दिन के नजदीक जाने की ओर एक कदम होगा। अब जो भी होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, वो भी सितंबर में आ जाएगा। और जिस हिसाब से लोग आंदोलित हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, प्रबंधन बहुत एक्टिव है, उन सब चीजों से ये लगता है कि चीजें सब पॉजिटिव होंगी। लोग पूछते हैं कि कब होंगी, तो मैं तो सहारा का प्रबंधक या मैनेजिंग डायरेक्टर तो हूं नहीं। हम भी आपको रिपोर्ट जो अंदर से आती है, जो हमारी जानकारी में मिलती है, वो रिपोर्ट
आप तक हम छाया करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो भी रिपोर्ट आ रही है और जो दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है, अच्छी होने वाली है। मैंने आज से 2-3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, कि वारिस आएंगे विरासत संभालने। वो बात भी सत्य होती दिख रही है। बाप की गद्दी को बेटा ही संभालता है, ये परंपरा चली आई है। जिसके पास 1-2 बीघा खेत होता है, वो भाई भी अपने लिए मार करने लगता है कि बाप की बात जाने के बाद। और यहां तो एक अंपायर है, साम्राज्य है। ये ठीक है कि कानूनन अड़चने हैं, कानून में ये दिक्कतें झेल रही है प्रबंधन समिति, लेकिन कानून कोर्ट की शरण में भी प्रबंधक ही गए हैं। कोई ये ना सोचे कि कानून ने प्रबंधन को फंसाया है। सहारा सेबी विवाद में सहारा ने जब सेबी पैसा नहीं दे पाई, तब वो उसने जाकर के न्यायालय में ये गुहार लगाई कि हमारा पैसा रिटर्न किया जाए और हम अपनी निवेशकों को वापस करेंगे अपने ढंग से। और निवेशक भी ये चाहता है कि पैसा ब्रांड से ही वापस हो। और आपको फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने आपसे कहा है, फिर आपसे कह रहा हूं कि पैसा ब्रांड से ही होगा। ये जो नकारात्मक लोग हैं, इनके वीडियो को अगर आप देखते हैं, हालांकि मैं नहीं देखता, मगर मेरे मिष्ट मित्र भेज देते हैं कि ये भी सुनिए, ये भी सुनिए, तो सुनना पड़ता है। थोड़ा बहुत समय है तो देख लेता हूं। लेकिन अगर आप इनके, ये क्या कहते हैं, ठग हैं, उन्हीं ठगों के ग्रुप के मेंबर आप भी थे। अगर वो ठग है, ये लूट लिए, डूब गया, तो डूबा तो अभी भी है। पैसा तो अगर आपका नहीं मिल रहा है तो डूबा ही तो है। आप रास्ता बताएं, आप हमको होपलेस ना करें। लेकिन ये लोग बैठे हैं हर चीज, हर निगेटिव बात करने के लिए। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, वो FIR है, मुकदमा है, कितने वारंट इशू है। FIR है तो सपना राय बाहर कैसे है? FIR है तो OP श्रीवास्तव बाहर कैसे है? तो खैर, मैं इन सब डिटेलों में जाना नहीं चाहता। मैं तो आपके हित की बात करना जानता हूं। और आप यकीन मानिए कि अगर कोई निगेटिव बात भी मुझ तक आती है तो मैं आप तक शेयर नहीं करता। अब इसको आप सही समझे, गलत समझे, वो आपका बात है। लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि मैं अपने दर्शकों को यहां डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं बैठा। मैं जो प्लस है, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, वही बात आप तक लाता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ निगेटिव बातें नहीं है, निगेटिव बातें भी हैं, लेकिन हम आपको बता करके क्या करेंगे? आप उसको जान करके क्या करेंगे? आपको तो पता ही है कि आप फंसे हुए हैं। आपको तो रास्ता चाहिए ना निकलने का, आपको तो रास्ता चाहिए ना पेमेंट का, कि आपको हम बताते रहे कि आप फंस गए, आप फंस गए, आपका डूब गया, आपको लूट लिया, आप ठगा गए। ये तो हो ही गया है। अब आप बचेंगे कैसे? आप निकलेंगे कैसे? आपका पेमेंट कैसे आएगा? आपका सम्मान कैसे होगा? फिर आपका जॉब कैसे लगेगा? हम ये बताने के लिए यहां बैठे। और सबसे बड़ा प्रमाण जो है, सबसे बड़ा प्रमाण, कि तमाम एजेंसियां, तमाम चीट फंड इस देश में खुले, बंद हुए, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहीं अता पता नहीं है। कोई भाग गया, कोई जेल में है, कोई क्या है। बंगाल से लेके यूपी तक, गुजरात से लेके तमाम जगहों पर छोटे 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 90 के दशक में जो चीट फंड खुला करते थे, वो कहां है? वो लोग कहां हैं? अगर धरती पर कोई दिख रहा है तो वो सहारा का मैनेजमेंट भी दिख रहा है। अगर सहारा के मैनेजमेंट को गलत करना होता तो वो आज आपसे बात भी नहीं करता, वो चला जाता, वो बंद कर देता वो अपना सब। अब आती है बात
कि कोई रोक नहीं है पेमेंट पर। 15,000 करोड़ जो आज की तारीख में लगभग 27-28,000 करोड़ का अमाउंट हो गया है, वो पैसा पेमेंट करने के लिए ही सेबी ने लिया था और उसका 1% भी पेमेंट नहीं कर पाई। सहारा प्रबंधन का फर्स्ट डे से लेकर के आज तक यही क्लेम है कि आप उस पैसे को दीजिए और हम पेमेंट कर दें। रहा सवाल बाकी पैसे का, तो सहारा के ऊपर आपने मार्गे किया हुआ है, पाबंदियां लगाई। कुछ जगहों पर फैसिलिटीज मतलब रोक नहीं है, उन जगहों पर वो अपना धीरे धीरे काम करके आपके भुगतान, और मैं फिर आपको पूरी गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि भुगतान तो पाई पाई होगा। कानून का शिकंजे में जब कोई आ जाता है तो उलझ जाता है। कोई भी मामला जब न्यायालय में चला जाता है तो इतनी आसानी से वो खत्म नहीं होता। लेकिन हम आशावान लोग हैं, उम्मीद करते हैं और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि 3, 4, 5 सितंबर को जो फैसला आने वाला है वो यकीनन सहारा पीड़ितों के पक्ष में आएगा। सेबी जो पैसा बांट नहीं पाई उसको सहारा से बांटने का मौका मिलेगा। और आपको बता रहा हूं कि सहारा स्वर्गीय सहारा श्री के दोनों सुपुत्र आ रहे हैं, विरासत संभालेंगे और सहारा फिर उसी तरह से शुरू होगा। ये आप देखिएगा और आप मुझे याद करिएगा। जय हिंद।